वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में एक महत्वपूर्ण कर सुधार है जिसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और तब से यह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। नमस्कार श्रोताओं, आमने सामने के इस कार्यक्रम में मैं संगीता देवनाथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। हमारी आज की मेहमान हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा श्रीमती हेमा बैनर्जी जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जीएसटी को लेकर इस वर्ष कई नई घोषणाएं की गई हैं। इसी बारे में और अधिक जानकारी आप श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए हम आज उनके साथ बातचीत करेंगे। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हेमा जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीएसटी क्या है और ये कब लागू हुआ है। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें देश भर के अलग अलग टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स हुए, एक्साइज ड्यूटी है, एंट्री टैक्स को मिलाकर एक कर बना दिया गया है। इसे वन नेशन वन टैक्स यानी एक देश एक कर के रूप में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जी। पहले अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स लगते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद अब देश भर में एक ही टैक्स सिस्टम है। अब चाहे सामान खरीदे या सेवा ले, टैक्स का नाम जीएसटी है। तो हेमा जी ये बताएं कि ये जो जीएसटी है इसके कोई प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के ये जीएसटी हैं? जी, भारत में जीएसटी 4 प्रकार से लागू किया गया है ताकि केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स का हिस्सा मिल सके। पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। जब कोई लेन देन एक ही राज्य के भीतर होता है तो इस पर सीजीएसटी लगाया जाता है। दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह टैक्स राज्य सरकार को जाता है। सीजीएसटी के साथ मिलकर एक ही राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर लागू होता है। तीसरा है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब माल या सेवाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो आईजीएसटी लगता है। इसे केंद्र सरकार वसूल करती है और फिर राज्यों में बांटती है। चौथा है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह टैक्स केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है और एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है, लेकिन इसका सिद्धांत वही है। जी, हेमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जीएसटी पंजीकरण हमारे जो सभी छोटे बड़े जो व्यापारी हैं इन सभी को इसके लिए पंजीकरण करना होता है? जी, भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर व्यवसाय के लिए एक समान रूप से अनिवार्य नहीं है। यह व्यवसाय के वार्षिक टर्नओवर, स्थान और सप्लाई पर निर्भर करता है। 40 लाख रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले माल बेचने वाले व्यवसाय पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कुछ राज्यों जैसे पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में यह सीमा 20 लाख रुपए है। अगर हम सेवाएं देने वाले व्यवसाय की बात करें तो 20 लाख रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10 लाख रुपए की सीमा है। अगर आपका व्यवसाय एक राज्य से दूसरे राज्य में सेवाएं बेचता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, भले ही टर्नओवर कम हो। अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइट्स पर बेचने वाले विक्रेताओं को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स को हर हाल में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जी हेमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वर्ष कई सारी नई घोषणाएं की गई हैं, तो इन घोषणाओं के आधार पर क्या जीएसटी के कुछ नए नियम लागू हुए हैं? हाँ, जीएसटी 2025 में टैक्स स्लैब 4 दरों से घटाकर 2 मुख्य स्लैब 5 और 18% कर दिए गए हैं। सुपर लग्जरी और सिन गुड्स के लिए उच्च दर 40% प्रस्तावित है। रोजमर्रा की जरूरतों जैसे साबुन, शैम्पू, चीज, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स आदि पर जीएसटी दर घटा है। इससे आम जनता के हाथ में खर्च बचने की संभावना है। 22 सितंबर से जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के कमीशन पर कंपनी अब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकेगी, यानी कमीशन पर जीएसटी चुकाना पड़ेगा और वह लागत बीमा कंपनीज को खुद उठानी पड़ेगी। जी। अब करदाताओं को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपयोग करनी होगी जीएसटी पोर्टल ई इनवॉइस बनाने के लिए। जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, उन्हें ई इनवॉइस में 30 दिनों के भीतर इनवॉइस अपलोड करना होगा।
डिक्लेयर टैरिफ की अवधारणा हटाकर होटल्स में ग्राहकों से वसूल की जा रही वास्तविक राशि पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। प्रयुक्त कारों पर भी जीएसटी दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। तो आगे आपसे जानना चाहेंगे हेमा जी, जीएसटी में नए बदलाव आने से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा हो सकता है? भारत में जीएसटी 2025 लागू होने के बाद दूध, दही, घी, पनीर, सब्जियां, फल, अनाज, दाल को 0 या 5% स्लैब में रखा गया है। इससे घरों के रोजमर्रा के खर्च में राहत मिलेगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा में अब जीएसटी समाप्त हो गई है। स्कूल की किताबें, स्टेशनरी आइटम्स, यूनिफॉर्म्स पर 0 से 5% स्लैब, साबुन, शैम्पू, घरेलू उपकरण, साइकिल पर 5% स्लैब, चित्रकला, हस्तशिल्प वस्तुओं पर अब 0 या 5% स्लैब। महंगी होने वाली वस्तुएं हैं महंगी कारें, मोटरसाइकिल, यॉट्स, प्राइवेट जेट्स पर 40% जीएसटी, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाले पर 40% जीएसटी लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो जनता है, आम जनता जो है, इनको जीएसटी की वजह से एक भारी रकम जो अदा करना पड़ता था हमारे व्यापारियों को, तो ये जो नए नियम जो लागू हुए हैं, क्या आम जनता को इससे कोई लाभ मिलेगा? हाँ, जरूर। रोजमर्रा के खर्च में कमी आने से घर का मासिक बजट पहले की तुलना में हल्का होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सामग्री सस्ती होगी। एक ही टैक्स होने से बिल और रसीद आसान और साफ होगा। पहले कई टैक्स जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स अलग अलग चुकाने पड़ते थे। टैक्स स्लैब्स घटने से छोटे दुकानदार और महिला उद्यमी अपने सामान की कीमत कम कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे आम जनता को भी इससे कुछ लाभ जरूर मिलेगा। आगे आपसे जानना चाहते हैं हेमा जी कि ये जो जीएसटी जो पंजीकरण होती है, ये हमारे जो छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं, क्या सभी को इसके लिए पंजीकरण करना होता है? जी हाँ, जीएसटी पंजीकरण के बाद सरकार व्यवसाय को आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान करती है। इसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। यह दस्तावेज बताता है कि व्यवसाय जीएसटी के तहत पंजीकृत है। इसमें व्यवसाय का नाम, पता, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, पंजीकरण की तिथि और राज्य की जानकारी होती है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 अंकों का यूनिक नंबर होता है। हर पंजीकृत व्यवसाय को अलग अलग जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है और इस नंबर के माध्यम से व्यवसाय जीएसटी रिटर्न दाखिल करता है और टैक्स वसूलता है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर व्यवसाय पंजीकरण कराए। पंजीकरण पूरा होने के बाद पीडीएफ में जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रमाण पत्र हमारे व्यापारी जो हैं, जो जीएसटी पंजीकरण करा चुके होते हैं, उनको अगर हम कह सकते हैं कि अगर उनको प्रमाण पत्र चाहिए तो वो इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। हेमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नई एचएसएन कोड सूची का व्यापारियों और ग्राहकों पर ये क्या असर पड़ेगा? जी, नया एचएसएन कोड लगने से बिल में साफ दिखेगा कि किस वस्तु पर कितना टैक्स लगा है। ग्राहक को वस्तु का असली टैक्स और कीमत पता चल पाएगी। व्यापारियों को रिटर्न फाइलिंग करने में आसान होगी और व्यापारियों को रिटर्न फाइलिंग करने में तो आसान होगी ही, ग्राहकों और टैक्स विभाग के सामने व्यापार अधिक साफ और व्यवस्थित दिखेगा। हेमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी 2.0 में पुराने 4 स्लैब को 2 स्लैब में बदलने का क्या कारण बताया गया है? हाँ, जीएसटी 2 में पुराने 4 स्लैब को 2 स्लैब में बदलने का मुख्य कारण यही है कि बहुत ज्यादा स्लैब्स लगने के कारण लोगों को समझने में मुश्किल आ रही थी। छोटे व्यापारियों पर ज्यादा कागजी काम का बोझ, निर्यातकों को टैक्स रिफंड पाने में देर और कई बार एक ही चीज पर इनपुट टैक्स ज्यादा और आउटपुट टैक्स कम होने के कारण दिक्कतें आ रही थी। अब स्लैब कम होने से टैक्स सिस्टम आसान होगी। एआई से रिफंड तेजी से मिलेगा। निर्यातकों को राहत, महिलाओं के उद्यम, छात्रों के डिजिटल टूल्स और परिवारों के जरूरी सामान सस्ते होंगे। हेमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा पर जीएसटी 2.0 का क्या असर होगा? जीएसटी 2 में रिफंड सिस्टम तेज और सरल होगा, जिससे निर्यातकों का वर्किंग कैपिटल कम ब्लॉक होगा और उनके उत्पाद सस्ते व प्रतिस्पर्धी रहेंगे।
पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से मिलने से उत्पादन लागत घटेगी और निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ते दाम दे पाएंगे। कम पेपर वर्क और डिजिटल प्रोसेस से विदेशी खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और जिससे भारतीय ब्रांड भी की छवि सुधरेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी भारतीय स्थिति जो है वो उसकी छवि जरूर सुधरेगी। आगे ये जानना चाहेंगे हेमा जी कि ये जीएसटी 2 मुद्रास्फीति पर किस तरह से असर डालेगा। जीएसटी 2 का असर महंगाई पर संतुलित रहेगा। आम उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सामान सस्ते होंगे जबकि गैर जरूरी और लग्जरी सामान महंगी हो जाएगी। कुल मिलाकर यह महंगाई को नियंत्रित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे श्रोताओं को इस जीएसटी से कई सारे लाभ जरूर मिलेंगे। इस वर्ष चलते चलते आपसे एक बार यह प्रश्न करना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को जो आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी। जीएसटी 2025 का उद्देश्य है टैक्स ढांचा सरल और पारदर्शी बनाना, आम आदमी को राहत देना और व्यवसाय के लिए आसान बनाना। तो समझदारी से खरीदारी करें, बिल की जांच करें और अपने हक का लाभ उठाएं। बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत ही अच्छा। तो आज हमारे साथ उपस्थित थीं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती हेमा बैनर्जी, जिन्होंने हमें सेवा कर यानी कि जीएसटी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हेमा जी, आज आपने जीएसटी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगले अंक में हम आपके साथ एक और नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।